तो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल स्मार्ट टेक कोडर में। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि होप वेब से कैसे एक ऐप बनाए, उसके मैंने सारे फीचर्स को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1 में। तो अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो जाकर उसको देख लेना। तो पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे कि एक 3D गेम कैसे बनाए होप वेब की मदद से और चैट जीपीटी का उपयोग करके, और इसमें किस किस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे गूगल, होप वेब, जो भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग गूगल का उपयोग करेंगे, और गूगल का उपयोग हम लोग ऐप आइकॉन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट etc मतलब डाउनलोड करने के लिए करेंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग स्केचफैब का उपयोग करेंगे। स्केचफैब क्या है, तो स्केचफैब से हम लोग 3D मॉडल को डाउनलोड करेंगे, जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया, कैरेक्टर हो गया, एनिमल हो गया, जो भी मतलब आप लोगों को डाउनलोड करना हो आप लोग स्केचफैब से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी गूगल पे सर्च करके। तो तीसरे नंबर पर हम लोग कोडिंग के लिए HTML CSS JS कोड लिखवाने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करेंगे। और चौथे नंबर पे आता है होप वेब। होप वेब से हम लोग ऐप बना सकते हैं, उसको एपीके में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसको आप लोग प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जर्नी में हम लोग सीखेंगे। मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ सिखाता रहूंगा। तो पार्ट 2 में हम लोग अब चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल खोलेंगे। गूगल खोलने के बाद स्केचफैब सर्च करेंगे। मैं आप लोगों को जूम करके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूंगा, आप लोग अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो स्केचफैब सर्च करने के बाद ओपन करेंगे, इस पहले लिंक को क्लिक करेंगे, और इसमें मैं सर्च करके आपको सब कुछ दिखाता हूँ धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ 3D कैरेक्टर मॉडल। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो ये 3D कैरेक्टर मॉडल को। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ 3D कार मॉडल डाउनलोड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये 3D कार मॉडल। 3D कार गेम बनाने के लिए हम लोग एक 3D कार को डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग सीधे डाउनलोड वाले ये आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आप लोग कोई फाइल में डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ GLB फाइल को डाउनलोड करना है। आप लोग देख सकते हो मैं जूम कर रहा हूँ। तो ये वाला फाइल आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग चाहो तो इसको रीनेम कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि रीनेम कर लोगे तो आप लोगों को आसानी होगी। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 3D कार से हटा के इसको मैं कार लिखता हूँ। देख लो, जो आप लोग यहाँ पे लिखोगे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, यही एकदम सेम टू सेम हम लोग चैट जीपीटी को देंगे। फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और इसका नेम कुछ भी दे दीजिएगा, आप लोगों को जो मन करे वो दे दीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, और फिर अपने नए प्रोजेक्ट का जो भी नाम दिया उसे क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम अच्छे से देख लीजिएगा, मॉडल्स रखेंगे, मॉडल्स। ठीक है, आप लोग भी चाहो तो मॉडल्स रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी रख सकते हो। तो मॉडल्स रखेंगे, और इसी में अब हम लोग अपने car.glb जो फाइल हम लोग रीनेम किए हैं, और उसी को 3D कार मॉडल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब अपलोड करने के बाद अब हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी से अपना कोड लिखवाने के लिए। तो मैं चैट जीपीटी पे आप लोग जूम करके मैं दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो चैट जीपीटी को हम लोग बोलेंगे मुझे एक 3D कार रेसिंग गेम बनाना है, जिसमें एक रोड हो, रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग हो, और कार का मॉडल वाले फाइल का नाम हम लोग रखे हैं car.glb, और इसे मैंने मॉडल फोल्डर में रखा है। ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप लोग जो कराना चाहते हो वही सेम टू सेम आप लोग चैट जीपीटी को बता दीजिएगा, वही करके वो आप लोगों को कोड में दे देगा। तो ये कोड लिख चुका है, अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं होप वेब में। होप वेब में आने के बाद इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब मैं अपने कोड को रिप्लेस कर दिया हूँ। अब मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, नीचे रन का बटन है, देख सकते हो। तो इसने क्या किया, अब सब कुछ ठीक है। अभी पहली बार में आप लोग जैसा चाहते हो वैसा बना के नहीं देगा। तो इसने कार का मॉडल जो है थोड़ा उल्टा बना दिया। तो हम लोग फिर चलते हैं
अब चैट जीपीटी को फिर से हम लोग एक प्रॉम्प्ट देंगे, जो आप लोग चेंज कराना चाहते हो वही प्रॉम्प्ट हम लोग लिखेंगे। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि कार गलत डायरेक्शन की तरफ है, उसे 90 डिग्री मतलब 90 लेफ्ट में घुमाओ, एंड रोड एंड बिल्डिंग को थोड़ा मॉडर्न बनाओ। ठीक है, अब हम लोग ये चैट जीपीटी लिखता है। कोड लिखने के बाद अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं होप वेब में। होप वेब में अब हम लोग फिर से वही काम सेलेक्ट डाल करके इसको रिप्लेस करते हैं, और कार तो सीधी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ चैट जीपीटी में, फिर से इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि कार अपने आप आगे बढ़ रही है, उसके लिए एक एक्सीलरेटर एंड ब्रेक बटन को ऐड करो। ठीक है, और ये प्रॉपर वर्क भी करना चाहिए, लिखेंगे। ठीक है, अब ये कोड जनरेट कर रहा है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आगे बढ़ाता रहूंगा और हम लोग ढेर सारे ऐप और गेम बनाएंगे, वो भी होप वेब के थ्रू। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो, मैं इसको तो कॉपी करके इसको फिर से हम लोग रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो इसने बटन को ऐड कर दिया है, लेकिन ये आप लोग देख सकते हो इस लेटर को इसने ऐसा बना दिया है, तो इसने बटन नहीं ऐड किया है। तो हम लोग फिर से अब चलते हैं चैट जीपीटी पे और इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे, एक्सीलरेटर बटन ऐड करो, जिस पर दबाए रखे तो गाड़ी आगे बढ़े। ठीक है, चले, गाड़ी चलेगी और स्पीड बढ़ती रहेगी, जब उठा ले तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब फिर इसको कोड लिखने देते हैं। अब इसको कॉपी करके फिर से अब हम लोग इसको से रिप्लेस कर देते हैं सेलेक्ट डाल करके। अब ये आप लोग देख सकते हो इसने बटन को ऐड कर दिया है, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इसको सॉल्व कराते रहेंगे। अब मैं उस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कराने के लिए एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि अब गेम में लाइट ऐड करो एंड बिल्डिंग को इनफाइनाइट लूप दो, जिससे वो कभी भी एंड ना हो। ठीक है, जाते हैं रिप्लेस करते हैं ऊपर में। अब आप लोग देख सकते हो अभी भी इसने लाइट नहीं ऐड किया है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है अभी। तो अभी फिर से अब थोड़ा और चेंजेस कराते हैं। तो इस एक गड़बड़ है कि ये ब्रेक दबाने पर गाड़ी रुक नहीं रही है, तो हम लोग इसको भी इसी प्रॉम्प्ट में दे देते हैं। तो ब्रेक दबाने पर रुक नहीं रही है कार। ठीक है, और एंड गेम में सनलाइट को ऐड करो, क्योंकि लाइट मैंने बोला तो इसने अच्छे से लाइट नहीं ऐड किया, तो हम लोग बोलेंगे सनलाइट ऐड करो। ठीक है, और फिर रोड का लूप जो है बहुत छोटा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो, तो इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए इसको बोल देते हैं। अब ये कोड लिख रहा है, फिर हम लोग चलते हैं कॉपी कर लेते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि अब अभी भी इसने मतलब सनलाइट नहीं ऐड किया है, मतलब जैसा हम लोग चाहते हैं। तो इसको फिर से चलते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, अब गेम में सन को ऐड करो। ठीक है, क्योंकि ये तो ऐड कर नहीं रहा था, तो अब गेम में सन को ऐड करो, क्योंकि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। और रोड को मॉडर्न बनाओ, बीच में जो लाइन जैसा होता है उसे भी ऐड करो। ठीक है, ऐसा बोल देंगे और कोड लिखने देते हैं। कोड लिख देता है, फिर कॉपी कर लेते हैं, फिर चलते हैं होप वेब में। होप वेब में अब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे सेलेक्ट डाल करके। अब आप लोग देख सकते हो कि इसने लाइट ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसा अब हम लोग चाहते हैं ये लाइन आप देख सकते हो रोड पे भी बना दिया है इसने। ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंजेस करा लेते हैं। तो इसमें लेकिन अब हम लोग एक काम बताता हूँ, आप लोग एक ही चैट में इसे कोड लिखवाओगे तो क्या करता है चैट जीपीटी अच्छे से मतलब कोड बिगाड़ देता है, अच्छे से नहीं बना के देता है। तो इस वाले चैट को अब हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, और फिर से एक नया चैट ओपन करके उसमें इस कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको और बोलेंगे इसको ध्यान से देखो, और ये कोड इसको दे देंगे। तो ये कोड को अच्छे से ध्यान से देखेगा और बताएगा आपको क्या क्या इसमें है। और फिर अब इससे कहेंगे कि अब हम लोगों को जो चेंजेस कराना है, अब बोलेंगे रोड के दोनों तरफ जो बिल्डिंग है ऐसा लग रहा है कि वो हवा में है। जैसे आप लोग
जो कराना है वही आप लोग इसको प्रॉम्प्ट में देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से ही दीजिएगा, अपने लैंग्वेज में जैसा आप लोग लिखना चाहें, जो लैंग्वेज आप लोगों का हो। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा में हो, इसके नीचे ग्राउंड फिक्स करो। ग्राउंड भी इनफाइनाइट हो, क्योंकि सब कुछ इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी ना अच्छा से हम लोगों को दिखेगा, ठीक। तो उसके बाद अब आप लोग देख सकते हो कि इसने ग्राउंड को ऐड कर दिया, जैसा कि आप लोग अच्छे से देख सकते हो। तो अब हम लोगों का सबसे मेन काम आता है म्यूजिक। अगला मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक को, बैकग्राउंड म्यूजिक को और साउंड इफेक्ट्स को कैसे ऐड करें। तो एक नया फोल्डर बनाएंगे हम लोग, जैसा कि मॉडल्स को ऐड करने के लिए फोल्डर बनाए थे, और इसका नाम हम लोग रखेंगे म्यूजिक। अब मैं आप लोग देख सकते हो म्यूजिक के आगे मैंने एक डैश दिया है, ठीक है। अब ये मैंने एक गलती की है डैश देख के, ठीक है। अब ये डैश क्या है, इसके वजह से आप लोग आगे मैं वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को क्या होगा। आप लोग भी यही गलती करते हो। तो अब मैं एक म्यूजिक को चुन लेता हूँ, 1 मिनट, नाम बहुत बड़ा है। तो मैं चलता हूँ, एक म्यूजिक को रीनेम कर लेता हूँ, इस वाले को, इसको मैं लिख देता हूँ music.mp3। देख लीजिएगा ध्यान से, इस नाम को जो आप लोग रीनेम करते हो या जो भी नाम हो उसी को आप लोग ध्यान से, और इसी नेम को सेम टू सेम आप ChatGPT को देंगे तो ही आपको वो बना के देगा, ठीक है। लोड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब हम लोग इससे क्या करते हैं, म्यूजिक को इस वाले फाइल में ऐड करेंगे, ठीक है। जो मैंने फोल्डर बनाया है म्यूजिक का, अब इसमें मैं वो रीनेम वाले म्यूजिक को इसमें ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं ChatGPT पे, और ChatGPT को एक फिर से प्रॉम्प्ट देंगे कि मैंने एक म्यूजिक फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने music.mp3 अपलोड किया है। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई गेम स्टार्ट करे वो म्यूजिक प्ले हो, और जब भी वो म्यूजिक बजना बंद हो तो फिर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बंद हो जाएगा तो फिर आगे बजेगा नहीं। तो हम लोग यही, आप लोग अपने हिसाब से देते रहिएगा, जो भी आप लोग दोगे वही करके देगा। बस आप लोग अच्छे से इसको समझाइएगा तो ही आप लोग का गेम ये समझ के अच्छे से बनाएगा। तो अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसने कोड लिख दिया है, और इसको ले चल के मैं फिर से अपने index.html फाइल में पेस्ट करूंगा। ध्यान रहे कि हम लोग HTML और CSS फाइल एक ही फाइल में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं आवाज नहीं आ रही, तो देखो अब मैं स्पीकर थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखो यही गलती आप लोग करते हो, म्यूजिक देखो आप बज नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं बज रहा है। तो हम लोगों का ये म्यूजिक फोल्डर जो है, इसको देखो, मैं दिखाता हूँ, सब कुछ सही है, पर म्यूजिक जो है, म्यूजिक के फोल्डर आप बनाए हो, इसमें आप लोग डैश दे देते हो, ठीक है। ये डैश आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है। ये देख सकते हो, मैं अब इसको हटा देता हूँ और फिर सेव कर देता हूँ रीनेम करके। तो अब देखो मैं इसी को फिर से रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को म्यूजिक बज रहा है कि नहीं बज रहा है, ठीक है। अब ये देख सकते हो म्यूजिक बजना स्टार्ट हो चुकी है, म्यूजिक अच्छे खासा बज रहा है। अब हम लोगों को सबसे आखिरी वाला काम करना है, एक ऐप आइकन चाहिए हम लोगों को। मान लो कि गेम बना रहे हैं तो गेम का आइकन तो होना चाहिए ना, अच्छे से, जो देख के यूजर्स मतलब डाउनलोड करें। आप लोग अगर प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हो तो, या किसी भी ऐप स्टोर पे, तो अब चलते हैं गूगल पे जाके सर्च करेंगे। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, मैं इसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, asphalt वाले को। तो अब मैं फिर से चलता हूँ होप वेब में आने के बाद अब इसमें जो ये पुराना वाला ये होप वेब मतलब अपना खुद का JPG मतलब इमेज दे देता है। आप लोग नहीं लगाओगे, मतलब नहीं लगाना चाहते हो तो आप लोग इसको भी सेव कर सकते हो। अगर आप सैंपल मतलब छोटा मोटा क्रिएट कर रहे हो वैसे ही देखने के लिए, तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो इसी तरह। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद इस वाले इमेज को डिलीट कर देंगे, और इस वाले इमेज के जगह फिर हम लोग अपना वाला इंपोर्ट करेंगे। अब इसको अपना वाला अपलोड मतलब इंपोर्ट करने के बाद अब चलते हैं अपने गेम को APK में कन्वर्ट करने।
ताकि सभी लोग खेल सके, आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर सको, प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सको। जो करना है करिएगा। तो अब मैं सिंपल सा पीले वाले पे क्लिक करूंगा। आप लोग देख सकते हो पब्लिश योर वेबसाइट, ठीक है, ऐप। तो अब आप लोग देख सकते हो इस पे लिख क्या है, कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कि कैसे कि एक एंड्रॉयड ऐप मतलब गेम अपना क्रिएट करना है, ठीक है, एपीके में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ऐप आइकन चूज करेंगे। तो अपना ऐप आइकन चूज कर लेते हैं जो यहाँ पे आप लोग अपलोड किए रहोगे। तो उसके बाद फिर मैं अपना एप्लीकेशन करने, एप्लीकेशन मतलब एक गेम ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस दिखा रहा है, ठीक है, ये कि हम लोग एप्लीकेशन ही बना रहे हैं। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ कार रेसिंग, ठीक है। अब आप लोग ये पैकेज नेम जो देख रहे हो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी गलती होगी तो आप लोगों का गेम मतलब चलेगा नहीं, सही से लोड नहीं होगा। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखना। इसमें कोई सा भी मतलब आप लोग डैश या स्लैश या कुछ भी मतलब उपयोग नहीं कर सकते हो, सीधा सीधा लिखना अच्छे से। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कार रेसिंग, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ और इसी पैकेज का हम लोग उपयोग करके आगे प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं अपने ऐप को, ठीक है। तो इस वाले को ध्यान से देखिएगा क्या आप लोग लिख रहे हो। तो अब मैं वर्जन नेम भी आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं चेंज करके दिखा देता हूँ प्रूफ के थ्रू। और फिर उसके बाद मैं वर्जन कोड 1 को चाहो तो आप लोग 1 रख सकते हो। शुरुआती में अगर आप कोई ऐप बना रहे हो तो उसको एक रखा जाता है, कोई सा भी ऐप, और उसको फिर बाद में धीरे धीरे जैसे अपडेट करोगे तो आप वर्जन कोड बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको सीधा आप लोग को 2 करके दिखा देता हूँ, इससे कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब अगला आता है कैरी PHP इन्वायरमेंट, ठीक है। सबसे मेन है, अगर आप लोग इसको ऑन करोगे तो ये आप लोगों का गेम मॉडल जो है आप लोग अपलोड किए वो लोड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। बाद में मत कहना कि मेरा मॉडल लोड नहीं हो रहा है, मेरा म्यूजिक नहीं बज रहा है, तो इसको आप लोगों को ऑन करना ही पड़ेगा। अब अगला आता है स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्प्लैश पेज पे आप लोग चाहो तो अपना ऐप आइकन यूज कर सकते हो। आप लोग कोई और भी इमेज अपलोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि वेलकम कर सकते हो, जो ऐप खुलने के बाद नहीं आता इंटरफेस, वेलकम या कुछ भी आप लोग लगा सकते हो। अब आप लोग ध्यान से देखो कौन सा आप लोगों को बटन का यूज करना है, ठीक है। फुल स्क्रीन मोड चालू रखेंगे, अलाउ लॉन्ग प्रेस को हम लोग बंद कर देंगे, हाई टाइटल बार को हम लोग चालू रखेंगे, ठीक है, ऑन कर देंगे। और फिर उसके बाद आता है शो लोडिंग UI, आप लोग चाहो तो चालू रख सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है मेरे को, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अलाउ जूम इसको ऑफ कर देना, क्योंकि हम लोग गेम है तो गेम में कभी कभी खेलते समय जूम हो जाता है, तो हम लोग उसको ऑफ कर देंगे। फिर बाकी सब वैसे ही रहेगा, आप लोगों की किसी चीज की जरूरत नहीं। आप लोग चाहो तो इसको भी बंद कर सकते हो, अलाउ स्वाइपिंग टू रिफ्रेश को भी। उसके बाद सब होने के बाद अब हम लोग इस राइट पे क्लिक कर देंगे। अब राइट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, बिल्ड करेगा आप लोगों का एपीके कन्वर्ट करके। फिर अब ओके आता है। ओके आने के बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे आप बैक बटन नहीं दबाइएगा, नहीं तो सब वापस मतलब फिर से आप लोगों को सेटिंग करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम लोग ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद ये आप लोग शेयर करने के लिए बोलेगा। अब हम लोग अपने इस एपीके को किसी के पास शेयर कर सकते हैं, वो भी डाउनलोड करके खेल सकता है। शेयर करेंगे तभी हम लोग उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आप लोग किसी पे भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप जिस पे चाहो। मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर लेता हूँ। टेलीग्राम में अपने ग्रुप में ये मैं सेंड कर लेता हूँ और फिर डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद अब हम लोग इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो इंस्टॉल आ रहा है, तो हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल दबाने के बाद अब ये स्कैन करेगा, ठीक है। इसमें कोई वायरस नहीं है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये स्कैन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद
इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ओपन करने के बाद देखो मैंने स्प्लैश स्क्रीन लगाया था, ये आप लोगों को दिख रहा है। अब ये गेम स्टार्ट हो चुका है। देखो ये ड्राइव भी काम कर रहा है, ब्रेक भी काम कर रहा है और फिर उसके बाद म्यूजिक भी बज रहा है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी ले चल के दिखा देता हूँ अपने होम पेज पे। तो होम पेज पे आने के बाद ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा गेम बन के आ चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो आप लोगों को चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।